हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज मैं लेके आई हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म का सेकेंड वीडियो, जिसमें जानेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, डेटर्स, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड। गुड को जब सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो मनी रिसीव करते हैं उसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरीके से ट्रेड पेबल रेफर्स टू अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को परचेज करने के बाद पे करते हैं उसको हम लोग जानते हैं ट्रेड पेबल के नाम से। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और परचेज होता है। अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं या गुड्स को सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो मनी रिसीव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। एंड ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग किसी से सर्विस लेते हैं या गुड्स को परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग जानते हैं ट्रेड पेबल के नाम से। अब यहां देखिए, ट्रेड रिसीवेबल में मेरा डेटर्स और बिल रिसीवेबल इंक्लूड है। ठीक उसी तरीके से ट्रेड पेबल में मेरा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इंक्लूड है। तो डेटर्स क्या है? डेटर रिप्रेजेंट और डिनोट दोज पर्सन to whom goods have been sold on credit and payment has not been received from them। डेटर्स वो आदमी है जिसको कि हम लोग गुड्स को क्रेडिट पे सेल किए हैं और उसके अगेंस्ट में पैसा रिसीव नहीं हुआ है। ठीक उसी तरीके से क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिससे हम गुड परचेज किए हैं और उसको अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं। जैसे इसको हम एक समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, देयर आर टू पार्टीज। तरुण एंड कुणाल। तरुण गुड्स सोल्ड worth ₹1 lakh on credit। तरुण जो है वो कुणाल को गुड्स सेल किया है क्रेडिट बेसिस पे 1 लाख का, जिसमें कुणाल जो है तरुण से प्रॉमिस किया है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो अमाउंट चुका देगा। तो यहां देखिए, तरुण क्या हुआ? मेरा सेलर, एंड कुणाल क्या हुआ? परचेजर। चूंकि ये गुड्स को हम लोग क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल करने का मतलब तरुण इसको क्रेडिट पे दिया है इस प्रॉमिस पे कि आफ्टर सम टाइम वो उसको पेमेंट दे देगा, यानी पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो तरुण के लिए कुणाल क्या हो गया? डेटर्स। अब ठीक उसी तरीके से हम लोग समझते हैं कुणाल की तरफ से। कुणाल क्या किया? इससे गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे 1 लाख का, जो अमाउंट अभी वो नहीं दिया है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड उसको चुकाएगा। तब तक के लिए वो 1 लाख रुपया उसके लिए क्या रहेगा? लायबिलिटीज हो जाएगा। तो कुणाल के लिए तरुण क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। मीन्स entitled to receive money from कुणाल। तरुण क्या है? एंटाइटल्ड है, मनी एंटाइटल्ड है पेमेंट रिसीव करने के लिए। ठीक उसी तरीके से जो कुणाल है, डेटर्स है, वो क्या है? लायबल टू पे अमाउंट टू तरुण। तरुण को कुणाल पेमेंट करेगा। तो यहां देखिए, यहां मेरा डेटर्स और क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे जानेंगे बिल रिसीवेबल के बारे में एंड बिल्स पेबल के बारे में। तो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बोथ आर अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल जो है
वो दोनों अकाउंटिंग टर्म है बिल ऑफ एक्सचेंज के, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज कन्वर्टेड इनटू बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल, और बिल ऑफ एक्सचेंज ही मेरा बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है। सो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल को समझने के लिए पहले हम लोग को समझना होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? सो गाइज, आज के इस मॉडर्न टाइम पे बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल पे हो रहे हैं, जिनमें गुड्स को हम लोग क्रेडिट पे सेल करते हैं। इन दिस केस जो परचेजर है वो सेलर से प्रॉमिस करता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो उसको पेमेंट कर देगा। देन दैट केस सेलर क्या करता है, परचेजर से एक रिटेन अंडरटेकिंग लेता है, जिसमें कि गुड्स को क्रेडिट पे जो सेल किया है उससे रिलेटेड सारे टर्म एंड कंडीशन के बारे में मेंशन करता है, जैसे कि कितना अमाउंट पे करना है, डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा, प्लेस ऑफ पेमेंट क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें, जिसको कि जो परचेजर है कुणाल उसको एक्सेप्ट करेगा, एंड एक्सेप्ट करने के बाद एग्री होगा और उसके ऊपर दोनों मिलकर के साइन करेंगे। देन ये रिटेन डॉक्यूमेंट जो है बिकम बिल ऑफ एक्सचेंज। ये रिटेन डॉक्यूमेंट ही है बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाता है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज गिव द फैसिलिटी टू सोल द गुड्स ऑन क्रेडिट। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है गुड्स को क्रेडिट पे सेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब देखिए, परचेजर के एक्सेप्टेंस के बाद वो क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को, उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर देगा सेलर को, तरुण को। तरुण क्या करेगा, वो जो ड्यू डेट जो बिल में डाला हुआ है, जो फिक्स डेट डाला हुआ है जिसमें कि उसको मनी रिसीव होने वाला है, उस ड्यू डेट को उस दिन तरुण क्या करेगा, उससे पेमेंट रिसीव कर लेगा। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम bill receivable for Tarun, and same bill of exchange become bills payable for Kunal। तो गाइस, यहाँ पे मेरा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म बाकी है समझने के लिए, जिसको समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए अकाउंट्स की पाठशाला में, वेयर मनी टॉक्स।